आज है 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में किसानों को फ्री बिजली के लिए बड़ी संख्या में लगेंगे सोलर प्लांट। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली देने के फैसले के बाद सरकार ने अब कृषि फीडर्स को पूरी तरह सोलर पावर प्लांट्स पर ले जाने का फैसला किया, जिसके तहत सभी विद्युत सब स्टेशन के आसपास सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये बिजली सब स्टेशन से सीधे कृषि फीडर पर भेजी जाएगी। इस फैसले से पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को किसानों को बिजली देने के लिए महंगी तापीय बिजली का प्रबंध करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केस्को में लागू। 1.20 लाख का पैनल 30,000 में लगवाएं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.20 लाख रुपए का 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल सिर्फ 30,000 में लगवा सकते हैं। ये 30,000 रुपए भी 2 से 2.5 साल तक 500 से 1,000 रुपए की आसान किश्तों में अदा कर सकते हैं। 75% केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी और अनुदान देगी। केस्को में 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में सोलर पैनल लगवाने के लक्ष्य के साथ इस स्कीम को लागू किया गया है। 7 साल में विकास के नए आयाम। महाराजगंज जिले में 3200 करोड़ का निवेश। कलेक्ट्रेट सभागार सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्षों में विकास के नए आयाम तय किए हैं। 10 लाख करोड़ का निवेश मिला। जनपद महाराजगंज को भी 2,300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यूएस रैंकिंग पर विश्वविद्यालय की नजर। विदेशी छात्रों को भी मिलेगा दाखिला। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में अब विदेशी छात्रों के प्रवेश की तैयारी की जा रही है। अगले सत्र से संस्थान के द्वार विदेशी छात्रों के लिए खुल जाएंगे। विदेशी से दाखिला लेने आने वाले छात्रों को सीट से लेकर हॉस्टल काउंसलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। न केवल विदेशी छात्र ही संस्थान में पढ़ने आएंगे, बल्कि विदेश से शिक्षक भी छात्रों को पढ़ाने के लिए संस्थान आएंगे। हाईवे पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। शाहजहांपुर में डीएम ने दिया आदेश। स्कूली वाहनों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी। शाहजहांपुर में डीएम उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व यातायात सुगम बनाने पर जोर दिया गया। डीएम ने ई रिक्शा को हाईवे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। डीएम ने जनपद में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले ई रिक्शा में बच्चों की सुरक्षा के लिए जाली लगाने और हाईवे पर ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित करने पर निर्देश दिए। पीएम मोदी बोले, अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी हो रहे हैं तैयार। पीएम मोदी ने कहा कि एक और तीर्थ का विकास होने के साथ हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो रहे हैं। विदेश से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही हैं। रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन का प्रमाण है कि अब समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू को मिलेगा 100 करोड़। शोध को लगेंगे पंख। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पीएम ऊषा योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की ग्रांट के लिए चुन लिया गया। इस रकम से विश्वविद्यालय में शोध के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत देशभर के 26 राज्य विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ और 52 विश्वविद्यालयों को 20-20 करोड़ रुपए दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। बरेली में बोले सीएम योगी, प्रदेश की तरक्की से ही उभरेगी विकसित भारत की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार रात सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ लखनऊ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों का वीडियो देखा। डीएम ने कहा कि बरेली में भी लोगों को इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तरक्की से ही विकसित भारत की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए जो काम हुए हैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाया जाए। प्रवेश के लिए 182 बच्चे देंगे परीक्षा। 160 बच्चों का होना है चयन। उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा मुहैया कराए जाने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 25 फरवरी को शहर के परीक्षा केंद्र पर 182 बच्चों के प्रतिभाग करने की उम्मीद है। अलीगढ़ में स्थापित अटल आवासीय विद्यालय में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया है।
काशी के 128 केंद्रों पर 8 जोनल, 12 सेक्टर और 128 स्टैटिक मजिस्ट्रेट संभालेंगे कमान। यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो गई है। 128 केंद्रों पर परीक्षा की कमान 8 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 128 स्टैटिक मजिस्ट्रेट संभालेंगे। 128 केंद्र और 128 बाह्य व्यवस्थापक और 5 सचल दल भी नकल विहीन परीक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। परीक्षा के लिए 4485 कक्ष निरीक्षक बनाई गई हैं। सड़कें बताएंगी काशी की पहचान, खास डिजाइन से होंगी तैयार, डमरू त्रिशूल से सजाई जाएगी ये मॉडल सड़क। ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रही वाराणसी की सड़कें भी अब यहां की खासियत की ब्रांडिंग करती नजर आएंगी। चौड़ीकरण होने वाले 5 प्रमुख प्रवेश मार्गों को अलग अलग डिजाइन से सजाया और संवारा जाएगा। इसमें लहरतारा से बीएचयू की मॉडल सड़क पर काशी विश्वनाथ का डमरू और त्रिशूल के डिजाइन से तैयार किया जाएगा। वृंदावन में होटल और गेस्ट हाउस की बुकिंग कराते समय रहें सावधान, हो सकते हैं ठगी का शिकार। वृंदावन में होटल, गेस्ट हाउस और आश्रमों के नाम पर वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं के साथ ठगी करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठगी के शिकार हो रहे श्रद्धालु की शिकायत के बाद होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के द्वारा कोतवाली पुलिस से शिकायत की जा रही है। ऐसे ही एक होटल प्रबंधक ने वेबसाइट बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। 24 फरवरी को बुलंदशहर पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24 फरवरी को जनपद बुलंदशहर पहुंचेगी। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्थानीय नेताओं के साथ रूट का जायजा लिया और विचार विमर्श किया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जनपद में ही रात्रि प्रवास भी करेंगे। राहुल गांधी के 24 फरवरी को बुलंदशहर आने के कार्यक्रम से कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल है। बरेली में बसेगी नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बीडीए ने तैयार किया प्लान। बरेली में बीडीए के नाथधाम इंटीग्रेटेड टाउनशिप शहर के लिए एक बड़ी सौगात होगी। बीडीए ने टाउनशिप का खाका खींच लिया है। किस तरह से इस टाउनशिप को डेवलप करना है और किस तरह शहर में विकास संग बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने हैं। गोजना के अंदर व्यावसायिक भूखंडों के साथ लॉजिस्टिक हब, मेडिकल सिटी, बड़ा स्टेडियम, जरी जरदोजी सेंटर समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रोजगार और आस्था, यूपी में नए भारत की तस्वीर। सीएम योगी बोले, मोदी हर नामुमकिन को कर रहे मुमकिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अल्प समय के उद्बोधन में प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संभल के बटन, अमरोहा की ढोलक और मुरादाबाद के ब्रास का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में हस्तशिल्प को मोदी जी ने आगे बढ़ाया, उसे नई पहचान दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हमने नए और सुरक्षित भारत को देखा है। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, धूल भरी आंधी, बारिश और ओले गिरने के आसार। यूपी में मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 21 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां, ओलावृष्टि का अलर्ट है। ताजनगरी में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसा मौसम अगले 3 या 4 दिन तक रह सकता है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। इस शहर में सीएमओ ऑफिस में खुलेगी मिनी डिस्पेंसरी, इन सुविधाओं से होगी लैस। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के केंद्र सीएमओ दफ्तर में अब मिनी डिस्पेंसरी खोलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा से जुड़ी सभी दवाओं का इंतजाम होगा। मुरादाबाद जनपद के मुख्य डॉक्टर कुलदीप सिंह ने इसकी पहल की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि अब कार्यालय में सभी जरूरी दवाओं की व्यवस्था कराई जाएगी और विभाग के ही किसी चिकित्सा अधिकारी को इसका जिम्मा सौंपा जाएगा। अखिलेश यादव ने जारी की लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इन 11 लोगों को मिला मौका। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस से सीटों की शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच में जारी इस लिस्ट में पीडीए के तहत 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। सपा की इस लिस्ट में कई चेहरे पुराने हैं, जिन्हें सपा ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। यूपी में तेल के दाम हुए धड़ाम, सस्ता हो गया पेट्रोल। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से $83 के आसपास पहुंच गईं। इस बीच सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनीज की ओर से जारी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव दिख रहा है। सुबह यूपी के कई शहरों में तेल के दाम नीचे आए। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
रक्षा मंत्री बोले, पीएम मोदी के तीसरे और चौथे कार्यकाल में विकास की नई बुलंदियों को छुएगा भारत। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के साथ काम कर रहा है। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जो खुद को अकेला ना पाता हो या किसी क्षेत्र में खुद को पीछे छूटा मानता हो। 10 वर्ष में आपने भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है, उससे जनता को पूर्ण विश्वास है कि आपके तीसरे व चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमां की बुलंदियों को छुएगा। योगी आदित्यनाथ दूसरे सबसे लोकप्रिय सीएम, देश के पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? सर्वे ने चौंकाया। भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को लेकर किए गए सर्वे के परिणाम काफी दिलचस्प रहे हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में दूसरे पायदान पर हैं। तीसरे नंबर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक पहले पायदान पर नाम काफी चौंकाने वाला है। इंडियन आर्मी की मदद करने टाटा ने बनाया ये सैटेलाइट। टाटा समूह ने भारतीय सेना की मदद के लिए एक सैटेलाइट का निर्माण किया है। ये भारत का पहला ऐसा मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट है जिसे प्राइवेट सेक्टर ने तैयार किया। इसे जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है। ये सैटेलाइट एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च होगा। अब इस सैटेलाइट के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाने का काम भी पूरा होने वाला है। ग्राउंड स्टेशन से ही स्पाई सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाएगा और सब मीटर रिजोल्यूशन को प्रोसेस भी किया जाएगा। सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश, सीएम योगी बोले, यूपी मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आज कहा जा रहा है कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। प्रदेश ने अपनी प्रतिभा और अनलिमिटेड पोटेंशियल को पहचानकर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के शुभारंभ के अवसर पर योगी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। यूपी के जिले में 45,000 मकानों पर होगी कार्रवाई, पहले जारी होगा नोटिस। यूपी के 45,000 मकानों पर जल्दी कार्रवाई होने वाली है। ऐसे मकान जिन्होंने अब तक टैक्स जमा नहीं किए, उनके खिलाफ विभाग रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। दरअसल नगर निगम अब छुपी प्रॉपर्टी और डिफॉल्टर्स की खोजबीन में जुट गया। 45,000 ऐसे भवन हैं जिन्होंने या तो टैक्स जमा नहीं किया और कुछ ऐसे हैं जो भवन के आकार के हिसाब से टैक्स जमा नहीं कर रही हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 से यूपी में बहेगी निवेश की बयार, 29% परियोजनाएं पूर्वांचल में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए राज्य में 10,23,537 करोड़ की 14,619 परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। वहीं पूर्वांचल में 29%, मध्यांचल में 14% और बुंदेलखंड में 5% निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। सबसे ज्यादा परियोजना वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।